मैं एक दिन पहले ही कल रात में आपके बीच में आया और बहुत ही शर्मनाक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जंगल राज का उदाहरण पेश करते हुए तो कल जो इलाहाबाद में कांड हुआ है तो बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है और उसके कारण पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो उसके कारण जो कार्यक्रम होना था वो संपन्न नहीं हो पाया, उसका आप सभी को हमें खेद है। और हम लोग लगातार अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम लगातार ही करते रहते हैं। इस मौके पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि फतेहपुर जिला सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के दिशा में, बहुजन आंदोलन की दिशा में अग्रणी जिला रहा है और अच्छे परिणाम यहाँ से न केवल जनशक्ति जन आंदोलन के रूप में बल्कि विधानसभा और मेंबर पार्लियामेंट की सीटें जिताने के मामले में भी हमेशा अग्रणी रहा है। पिछले कुछ वर्षों से ये क्रम टूटा है और इस कारण से जो मनुवादी ताकतें हैं वो मजबूत हुई हैं। वो अपनी लायकी के कारण मजबूत नहीं हुई है बल्कि बहुजनों की बिखराव और बहुजनों की नालायकी के कारण वो ताकतें मजबूत हुई हैं। धीरे धीरे करके जिस तरीके से छल हुआ है और एक खलनायकी हुई है तो उसको मेरा समाज, परिवर्तनकारी लोग उसका नोटिस ले रहे हैं और उसको बहुत ही संजीदगी के साथ महसूस कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि एक ही मंजिल के राही तो कभी न कभी उनको मिलना ही होता है। रास्ते में नहीं मिलते हैं तो मंजिल पे पहुंच करके मिलना ही होता है। तो इसलिए बेहतर है, मैं आप सभी का आह्वान करना चाहूँगा कि अगर रास्ते में मिल जाते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है और मंजिल करीब आ जाती है। तो इसलिए आप सभी को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि मानवर काशीराम जी का एक सक्सेस और परफेक्ट परिवर्तन का फार्मूला है। एक्सप्लॉइटर ताकतों ने, शोषणकारी ताकतों ने बहुत ही गंभीरता के साथ काशीराम जी का फार्मूला क्या है इसको कोलैप्स कर दिया और इसको जला डाला। मानवर काशीराम जी भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए, वो लोकतंत्र जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किया, दुश्मन ने परिवर्तन को निष्प्रभावी बनाने के लिए, परिवर्तन को नाकामयाब बनाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र असंभावी परिवर्तन है। लोकतंत्र परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। तो लोकतंत्र को ही फेल करने का षड्यंत्र और इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को धनतंत्र में तब्दील कर दिया, नोटतंत्र में तब्दील कर दिया कि चुनाव अगर वोटों से होगा तो वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास नंबर ऑफ वोट ज्यादा है और वो हुकूमत में आकर के अपेक्षित बदलाव सामाजिक व्यवस्था में ले आएंगे। परंतु अगर चुनाव नोटों से हो जाए तो फिर वो लोग जीत जाएंगे जिनके पास नोट ज्यादा है और वोटों की कमी है जिनके पास। इसके लिए उन्होंने वोटों की बिकवाली, जनमानस वोट बेचने को राजी हो जाए। तो 1945 के बाद से ही ये प्रबंध करना चालू किया गया और वो ऐसा प्रबंध करने में कामयाब हुए। वोट बिकने लगा, वोट बिकने के कारण भारत में लोकतंत्र नाकामयाब हो गया और धनतंत्र विजेता बन गया, नोटतंत्र विजेता बन गया। भारत में समाजवादी ताकतें भी रही, भारत में कम्युनिज्म भी रहा, पर मैं उनको एनालाइज करता हूँ
तो मुझे साफ तौर पे दिखाई देता है कि उन्होंने वोट की बिकवाली को रोकने के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये प्रबंध करने की कोशिश किया कि अगर शोषक ताकतें अगर वोट खरीद लेती हैं तो फिर हमें भी वोट खरीद लेना चाहिए, और लिहाजा वो अपने अपेक्षित परिणाम लाने में नाकामयाब है। मानवर काशीराम जी भारत भूमि में प्रथम महान शख्सियत है जिन्होंने वोट की बिकवाली रोकने के बारे में गंभीरता से सोच विचार करना चालू किया। उन्होंने इस संबंध में गहराई के साथ बीमारी का डायग्नोज किया कि वोट बिकता क्यों। तो उन्हें नजर आया कि हमारे समाज को वोट की वैल्यू पता नहीं है। तो नंबर एक, जो वोट की अनमोल वैल्यू है, इन्फिनिटी है, जो उसको बोध कराना। वोट बताया गया कि ये बेमोल है, मूल्यहीन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 30 अप्रैल को ये मिट्टी में मिल जाएगा। 30 अप्रैल के पहले बेचता है क्या? 4 आने में बेचता। वोट बिकने के कारण बहुसंख्यक आबादी शासित होती रही और अल्पसंख्यक आबादी शासक होती रही। मानवर काशीराम जी ने उस वोट की ताकत को, जिसको भारत के शोषक वर्ग ने मूल्यहीन बताया, मिट्टी में मिल जाने वाला बताया, उसको उन्होंने कहा कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बिटिया बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार आदमी के हाथ में सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, जो ना माने उसका बिरादरी से बहिष्कार करो, उसका पानी बंद करो। एक ऐसा रिदम, एक ऐसी लहर, एक ऐसी वैचारिक सोच जब मानवर काशीराम जी ने जन जन तक कार्यकर्ता के माध्यम से, मास कांटेक्ट के माध्यम से, उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं, उनके पास एक टूटा फूटा बहुजन संगठक नाम का अखबार छपता था, वो निकालते थे दिल्ली से, वही काडर तक पहुंचता था, गांव गांव में पहुंचता था और शहर में भी पहुंचता था। हजारों प्रतियां उसकी देश भर में पहुंचाई जाती थी, पोस्ट के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। पर मास कांटेक्ट का उन्होंने जबरदस्त उपयोग किया और मास कांटेक्ट के माध्यम से उन्होंने जन जन तक ये बात पहुंचाई कि वोट अनमोल है, बहन बेटी की इज्जत के समान है। जो वोट बेचे, समझो बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार लायक और आदमी के नाम पे सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो। और जब ये एक रिदम, एक लहर चली, तो समाज में वोट बेचना बंद किया। फिर दूसरी सूत्र उन्होंने कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जो वंचित समुदाय है, जिसको भारत के इतिहास में आज तक किसी ने हिस्सेदारी नहीं दिया, उनको अगर हम हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं तो वो तेजी के साथ हमारे सामाजिक बदलाव के आंदोलन के साथ जुटेंगे। ऐसा हमें इंगित करके उन्होंने समझाया। तो आप देखते हैं कि बुंदेलखंड में हमने निषाद समाज से, प्रजापति समाज से, पाल समाज से, लोधी राजपूत समाज से, बाद में पटेल समाज से, और शेड्यूल कास्ट में भी वाल्मीकि बिरादरी से, धोबी बिरादरी से, कोरी बिरादरी से भी हिस्सेदारी लेकर, कुशवाहा बिरादरी को भी, तेली बिरादरी को भी हिस्सेदारी देकर के, और सीटें मात्र सीमित 20 सीटें, पर 20 सीटों में ही एक वैरायटी लीडरशिप लेके आए और बीच में हमने आप खड़े किए। अनकर साहब, इनमें कोई तो नेता नहीं। मानव काशीराम ने कहा कि अगर इन बिरादरियों में वो सफरर है जो सह दुख भागीदार है तुम्हारे, तो वो सफरर में अगर तुम्हें नेता नहीं मिलते हैं तो गलती उनकी नहीं है, नालायकी तुम्हारी है कि तुम इन समाजों में लीडरशिप नहीं तैयार कर पा रहे। कर क्या रहे? तो बड़ा जोर तरोड़ के लोगों ने, माननीय विशंबर निषाद, बाबूलाल कुशवाहा, आदरणीय श्री राम पाल जी,